झज्जर शहर में पहुंचे रोहतक लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा। बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का शहर में पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत किया गया। इस मौके पर झज्जर जिले के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर अरविंद शर्मा को रोहतक लोकसभा सीट पर दोबारा बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार झज्जर पहुंचे। झज्जर शहर के चौक चौराहा पर लगी महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाओं पर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दोबारा रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और झज्जर मेरा घर है और मैं अपने घर में और अपने लोगों के बीच आया हूं। बीजेपी के 400 पार के नारे पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए गए इस बयान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं और अब सामने आ जाएगा। झज्जर मेरा घर है। मैं बेरी में पैदा हुआ हूँ। झज्जर में मेरे माता पिता बादली के पास माजरा मेरा गांव है और झज्जर में मेरी पढ़ाई लिखाई। झज्जर मेरे पिताजी ने कम से कम 35 साल जो है झज्जर में नौकरी की है और झज्जर मेरा घर है। झज्जर में अपने घर में आया हूँ और टिकट की बात रही, टिकट के लिए मैं मोदी जी का, चेयरमैन साहब आ जाओ इधर आ जाओ। मैं मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, खट्टर साहब का, मनोहर लाल खट्टर जी का, नायब सैनी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने रोहतक लोकसभा की जनता को विश्वास में लेकर के मुझे दोबारा से सेवा करने का मौका दिया। 400 पार का नारा भाजपा ने दिया है और हरियाणा में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 75 पार का नारा दिया था भाजपा ने और 40 पर रह गई थी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं 400 का दिया है, 200 में। कांग्रेसी नेता तो देखो, विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कहता है। वो अभी कौन से दिनों कहते हैं भाई, अब सामने आए, चिंता ना करो। और मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो नारा है वो कामों का है। अंत उद आखिरी छोर तक लोगों को विश्वास नहीं होता था कि अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा तो इसका इलाज कैसे होगा। उसकी पुख्ता गारंटी ली है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना करके गरीबों को 5 किलो अनाज, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर और दलित बैकवर्डों के लिए विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बहुत सारे काम मोदी जी ने किए हैं। उन कामों के लिए हम कह सकते हैं कि 400 पार से भी ज़्यादा जाएगा। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आपने कहा था कि झज्जर में बड़ी रैली होगी, झज्जर का कायाकल्प होगा, हाँ होगी। सभी समस्याओं का समाधान होगा और हो रहा है। आप देखते नहीं हो। 1225 करोड़ रुपया रेलवे के लिए फरुखनगर तक की जो को जोड़ने के लिए 1225 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने मंजूर कर दिया। उसका सर्वे हो गया, आपने देखा है। ऑर्बिटल कॉरिडोर 5600 करोड़ का ऑर्बिटल कॉरिडोर। देवरखाना में आप देखें आयुष और ये आपका प्राकृतिक चिकित्सा इंस्टीट्यूशन अनुसंधान केंद्र, तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। रिसर्च सेंटर, हाँ बहुत सारी। कहना है कि झज्जर के अंदर कोई 4 काम एमपी साहब ऐसे गिनवा जो उन्होंने करवाए अपने कार्य। तो ज़बरदस्त काम हुए हैं झज्जर में। चलो बहुत काम हुए हैं।